आज हम राग यमन के आलाप सीखेंगे। मुझे पूरा पक्का पता है कि आप लोग इसका वेट करते ही होंगे। मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि कुछ नोटेशन डालिए, कुछ आलाप सिखाइए हमको। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आज मैं आपको राग यमन की जो उसकी जो ब्यूटी है उसके साथ थोड़ी परिचय करवाऊँ। हमारे गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, हम जब गुरुकुल में थे तब हमेशा बोलते थे दो राग जो लाइफ टाइम प्रैक्टिस है, एक यमन और दूसरी भैरवी। यमन इसके लिए है कि उसमें ना सारे फिंगर्स हमारे पूरे कंप्लीट ओपन होता है। भैरवी इसके लिए कि सारे फिंगर्स जो हैं आधा 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 खुलता है। ठीक है। सो इसके लिए ये दोनों राग जो है ये पूरा लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। यमन में आप कोई मूवी इंडस्ट्री देख लो, इतने खूबसूरत गाने बने हैं। चंदन सावतन, चंचल चितवन, वो है जब दीप जले आना, जब सांझ ढले आना, ऐसे ऐसे मतलब लिस्ट लगाओगे तो सैकड़ों गाने निकलेंगे आपके। यमन कल्याण में श्री रामचंद्र कृपालु भजमना वो भी है। तो यमन एक इतनी डाइवर्स है, इतनी ब्यूटीफुल है, तो लोगों ने इसके ऊपर बहुत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो आज मैं उस राग की इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको और उसके बाद थोड़ी सी आलाप बजाऊँगा। हाँ, वेरी सिंपल सिंपल फ्रेजेस में आपको सिखाऊँगा जो आप करोगे तो उसके बाद यमन ऐसे ही सामने निकल के आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं अभी। आरोह अवरोह, इसमें जो मध्यम है वो तीव्र मध्यम है। आप ध्यान देके मेरी उंगली की पोजीशन देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट यमन में फिंगर पोजीशन गड़बड़ करते हैं। हाँ, तो उसको सुधारने के लिए हमें भी क्लास में भी कभी कहीं दूसरी जगह से सीख के आते हैं तो उनकी फिंगर पोजीशन चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरी ये आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान देके यमन के फिंगर पोजीशन देखिए और वैसे ही तीव्र मध्यम बजाने का है। इसकी आरोह अवरोह जो है वो नीरे गामा धनी सा, सानी धापा मागरे सा। आरोह में सा नहीं लगता है और पा नहीं लगता है। हाँ, अवरोह में संपूर्ण है। आपने फिंगर पोजीशन देखा? वापस बताता हूँ। ये देखो, ये जो फिंगर है ये वाली, ये बैम्बू में टच नहीं होनी चाहिए। जब मैं तीव्रमा बजाता हूँ तो ये देखो, कभी कभी कोई करते हैं क्या, ऐसे उठा देते हैं। ये ऐसे ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होगा, यहाँ से ऊपर उठ के रहेगा। ये होता है यमन की तीव्र मध्यम की पोजीशन। पूरा उठ के है। ये जो है ये रॉन्ग पोजीशन है। आप पहले, अगर आपकी फिंगर पोजीशन गलत हो रही है, प्लीज़ 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 सुधार लो इसको, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है।
अभी मैं इसकी एक आलाप करता हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए और इसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करिए। धा सा नी रे सा नी सा नी, इसको प्रैक्टिस करने का। धा सा नी रे सा नी सा, धा सा नी रे सा नी सा। हाँ, ये फ्रेजेस हैं जो यमन में बहुत खूबसूरत लगता है। अभी आपने नोटिस किया होगा द, वो एक मुर्की आ रही, नि ध नि ध पा। ये ये जो ठहराव है एक एक स्वर में, हम इसको बोलते हैं साइलेंस। हम साइलेंस क्रिएट करते हैं ना। आप ऐसे सोचो कि उस स्वर में आप फिक्स हो गए हो। यू ट्राई टू फील दैट स्वरा ना। टेक इट इन योर माइंड, फिर बजाओ। कुछ समय पहले मैंने मींड और गमक की सेशन लिया था, वो आप अभ्यास करोगे तो दिस ब्यूटीफुल एलिमेंट्स ऑफ आलाप आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये देखो, जैसे अगर मैं सीधी सीधी नोटेशन बजाऊं इसकी, तो ने ध नि रे ग रे नि ध सा, और मींड के साथ
मागरे नी, वेरी स्पेशल एक्सप्रेशन। अगर आप इसको ऐसे बजाओगे, इट इज नॉट यमन, यू आर प्लेइंग नोटेशन। राग बजाने के लिए उसकी जो भाव है, उसके अंदर जो समा जाना है, वो भाव से आपको बजानी पड़ेगी। नारे दरी, अभी निषाद में हूं मैं। माधनी सा में मैं इतने जल्दी नहीं जाऊंगा, एक सा इज अ डेस्टिनेशन। उसको मैं धीरे 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 अप्रोच करूंगा, और जब मैं सा में पहुंचूंगा, आई विल नॉट अब्रप्टली एंड दैट सा, रादर आई विल सस्टेन। अभी जैसे आप कोई माउंटेन में चढ़ रहे हो, व्हेन यू रीच द पिक, अब जल्दी वापस तो नहीं आते ना, यू स्टे देयर, है ना, उसमें बैठ जाते हो, फिर उसकी आनंद लेते हो, कभी ध्यान में चले जाते हो। हाँ, ये जो ठहरने का जो, हाँ, वहाँ स्थिर हो जाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सांस लेके इसको ठहराव बोलते हैं, रुक जाओ वहाँ। और इसके लिए आपको लॉन्ग नोट्स प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी मैं मेरे पुराने वीडियोस में बताते आ रहा हूँ, नाउ यू विल सी कि व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्रैक्टिसेस, दोज एक्सरसाइजेस, है ना।
धा सा नी रे सा नी सा। मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे और जो जो फ्रेजेस मैंने बजाया है वो आप उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। आप पूरा बजाने की कोशिश मत करो, हर एक फ्रेज जैसे मैं सिस्टमेटिक एक स्वर के बाद एक स्वर, एक स्वर के बाद एक स्वर, एक एक फ्रेज को आप 10-10 बार 50-50 बार सुनो, ठीक है। क्या कन्वे करने की कोशिश किया है, ऐसे ही लर्निंग होती है। हाँ, तो आप उसको सुनो, खुद रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। हाँ, जैसे आप बार बार सुनोगे उसको, फिर क्या होगा आपके सबकॉन्शियस में, और धीरे 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 जाएगा। फिर आप उसको बजा पाओगे। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, आप बार बार सुनो इस आलाप को। बहुत सिस्टमेटिक मैंने किया है इसको। फिर आप रिप्रोड्यूस करो, आप खुद बजाने की कोशिश करो, इंस्टाग्राम में पोस्ट करो, मुझे टैग करो, मैं सुनूंगा फिर आपको, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो इतना प्रयास किया आप लोगों के लिए, उसका कुछ रिज़ल्ट सामने आ रहा है, तो मुझे भी बहुत आनंद होगा और मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब, विज़िट मी इन इंस्टाग्राम, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। मैं बहुत सारे दूसरी चीज़ें वहाँ भी पोस्ट करता हूँ, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ जानने के लिए मिलेगा। एंड यू प्लीज़ विजिट माई वेबसाइट himanshuNanda.com, themysticbamboo.com फॉर द वेरी डिटेल्ड कोर्सेस, ठीक है ना। फिर अगले सेशन में और कुछ लेके आता हूँ आपके लिए। तब तक के लिए हरि ओम।